लेते हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। परवेज़ इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आपको मालूम है कि क्यों छापा मारा गया है आपकी रिहाइशगाह पर? जी वो हमारा ज़ोहर इलाही हाउस है गुजरात, वहाँ छापा मारा गया है। ये मेरा ख्याल है कि ये आप अगर कंपैरिजन करें ना अपने चैनल पे, बड़ा अच्छा चैनल है आपका, और उसमें देखेंगे आपको साफ नज़र आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको अपने मैंडेट का पता है। ये अपने मैंडेट से लाहौर में, पंजाब में जो मोहसिन नकवी है, ये जब बाहर जाके लोगों से बदले ले रहा है और ये भुगतेगा इंशाल्लाह अगर इसने ये हरकतें जारी रखी तो। ये बिल्कुल कोई नहीं पता, अब तमाम तंजीमें और ताजर भी हड़ताल कर रहे हैं इसके गलत इक़दामात की वजह से गुजरात में। परवेज़ इलाही साहब, आप समझते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयां जो की जा रही हैं इसके खिलाफ? हाँ जी परवेज़ इलाही साहब, आप समझते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयां जो आपके खिलाफ की जा रही हैं? सरासर इंतकामी कार्रवाई है। हम अदलिया में जा रहे हैं और अदलिया को दिखाएंगे कि ये किस तरह ये अपने मैंडेट से तजावुज़ कर रहे हैं और ये अदलिया से अदलिया एक्शन लेगी इंशाल्लाह। परवेज़ इलाही साहब, आपके घर पर इस वक्त मुलाजमीन मौजूद थे, क्या उनसे आपकी बात हुई कि क्यों छापा मारा गया है? पुलिस की जानिब से कुछ बताया गया है किस वक्त छापा मारा गया? 4:30 बजे के लगे हुए हैं और अब ये वहाँ से गए हैं और इंशाल्लाह ताला हम अदलिया में जाके, हमारे वकला जो हैं वो जा रहे हैं अदालतों में और जाके तो वहाँ ये सारी बात होगी इनसे। परवेज़ इलाही साहब, आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और आपके बेटे मोनिस इलाही भी? नहीं, वहाँ तो हमारी खवातीन है ना वहाँ पे, तो हरासा ये करते रहे हैं खवातीन को भी, और ये इस तरह के छापे जो हैं ये अब दोबारा से शुरू हुए हैं और एक तरफ मुल्क जो है इक़्तिसादी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और दहशत गर्दी आम हो रही है। वो सारे काम छोड़ के इनको अपनी प्रायोरिटी का ही नहीं पता इनको हकीकतों को। तो परवेज़ इलाही साहब, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, आप और आपके बेटे मोनिस इलाही? देखिए, अदलिया में जा रहे हैं ना सारे, इसलिए इनको तकलीफ है कि ये कहते हैं कि हम मारे भी और इंसाफ के लिए अदलिया के पास भी न जाए। तो आइंदा कोई लाहेअमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर? आप क्या करने जा रहे हैं? जाहिर है वो तो इनके खिलाफ तो हम इंशाल्लाह ताला, हर आदमी का फर्ज है अगर वो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर सही किस्म की हुकूमत कायम हो और जिससे आम आदमी की और भलाई के काम हो। इसके अलावा ये सारा कुछ गंद डाल दें, ये गंद हम इनके ऊपर ही सारा फेंकेंगे इंशाल्लाह। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को क्या कहेंगे आप? उसको तो खास तकलीफ है हमारी, और घर को उसने अलग-अलग किया है। हमारा तो रिश्तेदारी और सारा कुछ ये इस खबीस ने, ये ऐसा मनहूस है ये जो है ये मोहसिन नकवी, कि ये भी याद करेगा जो कुछ ये हथकंडे कर रहा है, ये भुगतेगा इसके। तो परवेज़ इलाही साहब, जैसे शेख रशीद को निशाना बनाया जा रहा है लाल हवेली को लेकर, इसी तरह आपको भी निशाना बनाया जा रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल, और अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनके खिलाफ भरपूर एक्शन भी होगा और इनका तमाम जो इनकी ये रिश्वतखोरियाँ इन्होंने शुरू की हुई हैं पोस्टिंग ट्रांसफर में, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पकड़े जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, आपकी बात हुई होगी घर पर मुलाजमीन वगैरह से, उनकी जानिब से कुछ बताया गया? क्योंकि पुलिस की जानिब से बताया जाता है आमतौर पर जब छापा मारा जाता है कि क्यों मारा गया है, वो कहते हैं जी सिर्फ वज़ीर आला कर रहा है। वो कहते हैं सिर्फ वज़ीर आला ये मोहसिन नकवी खबीस कर रहा है और ये आपसे कोई पुराने बदले ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ये हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। परवेज़ इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की। सियासी